दोस्तों आपने देखा होगा कि आप एक बेहतर इंसान होते हैं, लेकिन बेहतर इंसान होने के बावजूद लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं और वो लोग जिन लोगों के लिए आपने रात-दिन मेहनत की है, जिन लोगों को आपने रात-दिन समय दिया है, लेकिन वही लोग जब आपकी वैल्यू ना करें, वही लोग जग जब आपको समय ही ना दें, तो क्या करेंगे आप? आपको क्या लग रहा है कि आप उन लोगों को समझा पाएँगे? चाहते हैं उन लोगों को एहसास कराना? चाहते हैं वो लोग आपकी वैल्यू करें, चाहते हैं वो लोग आपके पीछे दौड़े, चाहते हैं वो लोग आपके पीछे रात दिन दौड़े। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा और सच मानिए इस वीडियो को देखने के बाद सामने वाला इंसान आपके सामने घुटने टेक देगा। मैं कुछ ऐसे तरीके और बड़े खतरनाक तरीके बताने वाला हूं जिनसे सामने वाला इंसान आपकी कद्र करना शुरू कर देगा और अगर आपका दुश्मन है तो आपके सामने घुटने टेक जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो में वास्तविकता होती है, ओरिजिनल चीजें होती हैं और आप बीती होती है, ड्रामा नहीं होता है। मैं जो लोगों से काउंसलिंग करता हूं, जो लोग काउंसलिंग में मुझे बताते हैं कि हमने इतनी सामने वाले को वैल्यू दी है, उन लोगों को वैल्यू दी है, लेकिन फिर भी वो हमारी कद्र नहीं करते, फिर वो हमारी कद्र नहीं करते हैं तो क्या करें? दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू खुद कम करते हैं। लोग आपकी वैल्यू कम नहीं करते हैं, आप लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू कम करते हैं। लोग इसी कारण आज आपसे बात करना बंद कर चुके हैं, इसीलिए लोग आज आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लोग आपके जीवन में नहीं टिकना चाहते हैं। मैं आपको एक बेहतर चीजें बताने वाला हूं। देखो, एक हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, पर्सनल और प्रोफेशनल। दो शब्द आपने सुने होंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल सुना होगा ना। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। अगर हमें ऑफिस में प्रोफेशनल रहना है, वहां पर पर्सनल हो जाते हैं। अगर हमें घर में पर्सनल रहना है, तो वहां प्रोफेशनल हो जाते हैं। मेरे पास एक पुलिस वाला था, उसकी काउंसलिंग आई थी काफी समय पहले। एक्चुअली वो ऐसा ही था, महाराष्ट्र से काउंसलिंग आई थी। जैसे मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी भाषा जो थी एक एटीट्यूड वाली थी। ऐसा लगता था जैसे ये मानो कि इसके अंदर एक ईगो है, एक एटीट्यूड है कि ये पुलिस वाला है और मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे अंदर वो एटीट्यूड है, मैं लोगों से ऐसे ही बिहेवियर में बात करूँगा। उसने 2-4 दिन तक मुझसे बात की, मैंने काउंसलिंग उसको दी। अब हैरानी की बात ये थी, जब भी वो मुझसे बात करता था, उसके अंदर एक एटीट्यूड था कि मैं पुलिस वाला हूँ और वही एटीट्यूड वो घर बनाकर रखता था। जब घर जाता था, उसने कहा कि सर लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, लोग मेरी वैल्यू नहीं करना चाहते हैं, मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। वो बात सत्य है कि लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये बात भी सत्य है कि लोग आपके जीवन में रहना नहीं चाहते और ये बात भी सत्य है कि आप लोगों के साथ, हर व्यक्ति के साथ प्रोफेशनली बिहेवियर करते हैं। पहले मैं आपको यह बताऊंगा किस व्यक्ति के साथ प्रोफेशनली बिहेवियर करके आप जीरो हो जाते हैं और किस व्यक्ति के साथ पर्सनल बिहेवियर करके आप जीरो हो जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में है पर्सनल और आपको यह लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले आपका बिहेवियर चेक करते हैं। अगर आप कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत देने लगोगे तो वो आपके साथ गेम खेलना शुरू कर देंगे, आपके साथ आपके साथ ड्रामा करना शुरू कर देंगे। वो कहते ना भाई, उंगली पकड़ते हैं फिर आपके साथ ड्रामा करते हैं। यही तो बात है ना, केवल रास्ता ढूंढते हैं, एंट्री करते हैं, फिर क्या करना है वो समझ जाते हैं। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अब ये क्या करता है, फैमिली में जाता है, वही पुलिस वाला बिहेवियर करता है। हालांकि इसको वहां पर क्या रहना चाहिए, पर्सनल रहना चाहिए। भाई इसकी फैमिली है, अगर ये वहां पर पुलिस वाला बन के रहेगा, क्या इसकी पत्नी इसके साथ रह पाएगी सही से? नहीं रह पाएगी। इसको वैल्यू दे पाएगी? नहीं। और क्या करता है, वहां पर ड्यूटी पे जाता है, वहां पर पर्सनल हो जाता है लोगों से। अब ये कहता है ना तो मेरी घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। एक समय बना लीजिए। दूसरी बात, ये कार्यक्रमों में जाता है,
कहता है कि सर वहां भी लोग मुझसे सही से बात नहीं करते, वहां भी आप पर्सनल हो जाते। भाई हर रिश्ते को अगर आप पर्सनल बनाओगे तो लोग तो आपको अंदर तक काटेंगे ना। लोग आपको अंदर तक यूज करेंगे। भाई कहां सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं, लोग आपको अंदर तक यूज करेंगे। लोग आपके अंदर तक मस्ती करेंगे ब्रदर। ये ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा। बस आपको करना क्या है, आपको अपने ऊपर थोड़ा फोकस करना है और लोगों से बात करना कम कर दो। लोगों की लाइफ में ज्यादा झांकने की कोशिश मत करो। लोगों की पर्सनल चीजों में ज्यादा टोका झोंकी मत करो। करते हो ना आप? लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अगर झांका ताकी करोगे, ताका झाकी करोगे ना, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे और आप अपने आप को जीरो कर चुके होंगे। समझ गए? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरे तरीके से कंगाल हो जाओगे, लोग आपकी वैल्यू ही करना बंद कर देंगे मेरे भाई। आया समझ में? आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को संभाल लोगे? आपको क्या लग रहा है आप रिश्तों को बना लोगे? नहीं मेरे भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। समझ गए? आपको क्या लग रहा है कि आप उन लोगों को संभाल पाओगे जिन लोगों को आपने टाइम दिया है? नहीं सर। आपको केवल और केवल शांत रहना है, चीजों को बेहतर करना है और लोगों से उतनी ही बात करिए जितनी उनको सुननी है। उनसे ज्यादा बात करोगे, क्या करेंगे लोग? बात करेंगे क्या? भाई भौंकना कहेंगे आपको। आप गलती खुद करते हैं। आप समय भी लोगों को अधिक अधिक दे देते हैं, ज्यादा समय दे देते हैं और ज्यादा समय देने का परिणाम आज लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। आज लोग आपके जीवन में नहीं रहना चाहते। समझ गए? लोग जीवन में रहना चाहते हैं, लेकिन शांत रहिए आप मेरे भाई, चुप रहिए, ज्यादा दौड़ा दौड़ी में मत लगिए, ज्यादा संभालने की कोशिश मत करिए। ज्यादा दौड़ा दौड़ी में लगोगे तो चीजें खराब कर लोगे आप। समझ गए? अब अगर चीजों को आप रोकोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी। आपको करना क्या है मैं बताने वाला हूं, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ध्यान में ले लेना। हम लोग जब रिश्तों में आते हैं तो रिश्तों में इतना टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दे देते तो हमारे टाइम की लोग कद्र नहीं करते हैं। यह बात ध्यान रखना। आपकी कद्र पता है कहां कम होती है? जब आप लोगों को भरपूर टाइम देने लगते हैं, इतना टाइम देने लगते हैं जिस टाइम की सामने वाला व्यक्ति कद्र नहीं करता है। समझ गए? सामने वाला व्यक्ति कद्र नहीं करता है, चीजों को समझना नहीं चाहता है, चीजों को देखना नहीं चाहता है। आप 2 साल तक किसी के साथ रिश्ते में हैं, शुरुआत में तो वो व्यक्ति आपकी बहुत इज्जत करेगा। आप शुरुआत में मित्रता में आए हैं, शुरुआत में वो व्यक्ति आपकी बहुत इज्जत करेगा। जैसे प्रेम संबंध एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, या फिर पति पत्नी का रिश्ता एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। यहां पर पति पत्नी के रिश्ते को ही थोड़ा ध्यान से सुन लेना, या भाई बहन के रिश्ते को भी हो सकता है। देखिए शादी के बाद तो बहुत सारी चीज रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आपका कहना यह है कि जब मेरी शुरुआत में शादी हुई थी तो मेरी पत्नी मुझे अजी अजी कहा करती थी। अजी सुनते हो, अजी वैसा, अजी वैसा। ठीक है। कुछ समय तक जब भी मैं उठता था सुबह, मेरे बेड पर चाय आ जाती थी। ठीक है। एक सामान मांगता था तो मेरे पास खड़ी रहती थी सामान लेकर, जब तक मैं नहीं रोकता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कपड़ों पर प्रेस ना हुई हो। लेकिन सर 2 साल से मैं देख रहा हूं कि ना तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर ध्यान दे रही है, मैं कहां लेटा हूं, मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं और मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। अगर मैं उसको डांटता भी हूं तो मेरी बातों का उसके ऊपर असर नहीं होता है। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब आप किसी के जीवन में जाते हैं तो आप एक उसको प्रेजेंट करते, कुछ चीजें बताते, देखो भैया मैं इस तरीके का व्यक्ति हूं, यही बताते हैं ना। लेकिन उससे बाद आप बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं और अपने आप को वहां पर बंदर बना लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? आप अपने आप को डमरू बना लेते हैं पूरे तरीके से। जब आप पूरे तरीके से अपने आप को डमरू बना लेते हैं, लोग आपको बजाना शुरू कर देते हैं।
और जब लोग आपको बजाना शुरू कर देते हैं तो चीजें आपके हाथ से हटने लगती हैं। आपको क्या लग रहा है आप रिश्तों को संभाल लोगे? आपको क्या लग रहा है आप रिश्तों को रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। रिश्तों को आप कभी नहीं संभाल पाओगे अगर आप उन रिश्तों में अपना टाइम देकर, अपने आप को अवेलेबल करके लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, पास नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैंने कहा है कि पत्नी पहले बहुत इज्जत करती थी। भाई आप किसी को ये बताओगे कि भाई देखो मैं तो सारा दिन यहीं बैठा हूं, तू कुछ करना कर। जब आप सारा दिन घर में निठल्ले पड़े रहेंगे, वेल्ले पड़े रहेंगे, ना तो ऑफिस जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, फिर वो आपसे बात ही नहीं करेगी। उसे पता है कि यार ये सुबह से शाम तक यहीं रहेगा, थोड़ी देर में बना कर दे दूंगी चाय। ये शाम तक यहीं रहेगा, थोड़ी देर में बना दूंगी खाना। आपका सोने का, आपका उठने का, आपका खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, ताकि आपकी पत्नी को ज्ञात हो कि इसका टाइम बहुत ज्यादा पंक्चुअल, मतलब टाइम बहुत वैल्यू करता है इसके लिए। उसको बता दीजिए कि भाई मैं 12 बजे खाना खाऊंगा, वो बनाएगी, आप खाए ना खाए। मैं रात को 11 बजे सो जाऊंगा, आप बात करें ना करें। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस चला जाऊंगा, आप बात करें ना करें, आपको उसको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आज आप उस महिला के प्यार में, उस पत्नी के प्यार में डूब चुके हैं। वो गलत कह रही तो हां, बुरा कह रही तो हां, यानी आप एक भी चीज को कठोरता के साथ नहीं ले पाते। कठोरता के साथ चीजों को लेना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप कठोरता के साथ चीजों को नहीं लोगे तो आज नहीं कल रिश्ते को खो दोगे भाई। कल आप कहोगे सर वो तो मेरी बात ही नहीं मानती है, सर वो तो मुझे समझना ही नहीं चाहती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम दे देकर, टाइम दे देकर, टाइम दे देकर आपने अपनी वैल्यू वहां पर खत्म कर ली है, अपनी कद्र खत्म कर ली है। आप समझना नहीं है चीजों को। अब तो केवल करना है, कठोरता के साथ निर्णय लीजिए, और निर्णय लीजिए अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो दफा कर दो जिंदगी से भाई। लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर आप इससे एक कदम पीछे हटोगे तो ये 10 कदम पीछे हटेगा। आपके रूल और रेगुलेशन बिल्कुल कठोर होने चाहिए, कटु होने चाहिए। सीधी बात समझ लीजिए, निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। सीधी बात समझिए, बुरा किसी को लगे, भला किसी को लगे, लेकिन आप निर्णय लेंगे अपनी वैल्यू बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं? आप बार बार इनको समझाने लगते हैं। ये भी तो आप गलती करते हैं ना। मान लीजिए परिवार का आपका कोई सदस्य है, आपका भाई है, वो कुछ गलत काम करता है, चाहे आपको, आपका छोटा भाई है, बड़ा है, मुझे नहीं पता है, वो कुछ गलत काम करता है और आप उसको रोकते कि देखो भैया ऐसा नहीं करो, ये बहुत गलत बात है। आपको भी तकलीफ होती है, वो गलत करता है, आपको भी पीड़ा होती है, वो गलत करता है, लेकिन उसको आप समझा चुके हैं, वो मानता नहीं। आप उसको मना चुके हैं, वो मानता नहीं। अब मुझे ये बताइए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक डिसीजन ले लिया है, एक निर्णय ले लिया कि भाई देखो आप मुझे रोको या ना रोको, मैं फिर भी जाऊंगा, मैं तो गलत करूंगा। आपको क्या लग रहा है? भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति का विवाह हो गया है तो आप उसको क्या कहोगे? कुछ कहोगे क्या? आप रोका टोकी उसके ऊपर कर सकते हो क्या? जहां तक मेरा मानना है कि आप रोका टोकी नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका व्यक्तिगत जीवन। अगर आप उसको कहोगे कि भाई देखो तू गलत काम मत कर, मेरी पहले बात सुन लेना, अगर तू गलत काम करेगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, वो सुनेगा ही नहीं। उसको सीधा सीधा जिस दिन आपने बोल दिया कि देखो भाई गलत काम करोगे तो मेरा साथ आपके साथ बिल्कुल नहीं है, आप कठोरता के साथ एक निर्णय लीजिए और सीधे सीधे निर्णय लीजिए, भाई जो आपको करना है करिए, जो आपको देखना है देखिए। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कोई मुश्किल नहीं, आपके साथ कुछ सही हो रहा है कोई मुश्किल नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगी, चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, और इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी, इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी कि आप कभी भी रिश्तों को नहीं संभाल पाओगे। आपने कहा कि मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं अपनी पत्नी को। प्रेम दबाव में भी तो आ जाता है। सामने वाला व्यक्ति आपसे खेलने लगता है, वो माइंड गेम खेलने लगता है। देखो अगर किसी से ज्यादा इमोशनल कनेक्ट रहोगे तो भी आप चीजों को खो दोगे भाई, तो भी आप चीजों को खो दोगे, तो भी आप परेशान हो जाओगे। इमोशनल चीजों को रोकने की कोशिश करो, आंसुओं को रोकने की कोशिश करो, इस दर्द को संभालने की कोशिश करो और इस दर्द को गहना बनाने की कोशिश करो।
क्यों लोगों के सामने आप बार-बार रोने लगते हो? छोटी-छोटी चीज़ों पर। भई एक बात बताइए, आपके जीवन में तकलीफ है, कम हो जाएगी? अगर आपको ये लग रहा है कि रोने से आपके जीवन की तकलीफ कम हो जाएगी, अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ लिखा था, मेरी याद नहीं है। वहाँ लिखा था, आपके जीवन की नाव चल चुकी है। अब आपके जीवन की नाव चल चुकी है, चाहे आप इसको रोते-रोते लेकर जाइए मंजिल तक या फिर इसको हँसते-हँसते लेकर जाइए, निर्भर आपके ऊपर करता है। अर्थ समझ में आया? जीवन में तकलीफें हैं, तो आनी ही है, उनको आप रोक नहीं सकते। अगर सहन करनी है, तो भई रोकर भी तो सहन किया कर रहे हैं आप, हँसकर ही सहन कर लो। कई बार तो हम जब परेशान हो जाते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, भई मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे जीवन में ये ड्रामा हो रहा है, मेरे जीवन में ये चीज़ें। भई आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन आपके जीवन में जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उनको तो सोच लीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों चीज़ों को बेहतर नहीं करना चाहते? क्यों चीज़ों को सँभालना नहीं चाहते हैं? केवल केवल एक तरीके से रिश्ते को सँभाला जा सकता है। वो है आपका शांत रहना। वो है आपका अकेला रहना, वो है आपका बिल्कुल पूरे तरीके से चुप रहना। आया समझ में? जब तक आप चुप नहीं रहोगे, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। जब तक चीजों को आप पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं कर पाओगे, तब तक चीजों को बेहतर भी नहीं कर पाओगे। आ गए समझ में? कई बार तो आप चीजों को संभालने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों भाई? यही जीवन है क्या? यही सब चीजें हैं क्या? आपका, अगर आप बेहतर जीवन को नहीं चलाना चाहते, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा आपका चुप रहना। लोग आपकी वैल्यू पता है कब करते हैं? जब आप कम बोलते हैं, जब आप शांत रहते हैं, जब आप चुप रहकर चीजों को देखते हैं, रिएक्ट नहीं करते, तब लोग आपकी वैल्यू करते हैं। लेकिन आप कई बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले मैं आपको अपनी आदत बता देता हूं। मेरे गांव में कुछ लोग बहुत गलत गलत काम करते थे। जैसे कुछ धंधे होते हैं गलत, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहूंगा। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि भाई गांव में जो भी गलत काम होगा, मैं उसको रोकूंगा। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मैं मानता था। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई भी व्यक्ति बिना गलत काम करे कोई जिंदा था ही नहीं वहां। गांव मेरा, हम है। हर उस व्यक्ति से मेरी दुश्मनी हो गई जो मेरा मित्र था, जो मेरा चाचा लगता था, जो मेरा ताऊ लगता था, जो मेरा पड़ोसी था। मैंने बीड़ा उठाया, 1 साल तक बीड़ा उठा के रखा भाई। इसका भी ये काम बंद कर, उसका भी वो काम बंद करा, उसका भी ये काम बंद करा, ठीक रहा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या वो मेरा सच में कर्तव्य था? हाँ, वो मेरा मेरा कर्तव्य था भाई, मैं मानता हूं। गलत काम को रोकना कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, क्या मैंने वहां से कुछ कमाया? आप कहेंगे आपने अच्छाई कमाई है। लेकिन आज के समय में अच्छाई उस तरीके से कमाई नहीं जा सकती जिस तरीके से आप चाहते हैं। पहले लोग मुझसे बड़ी नफरत करते थे, लेकिन प्रेजेंट में प्रेम करते हैं। मैंने वो सब चीजें छोड़ दी, अपने जीवन को खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की, अपने जीवन पर काम किया, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उस समय लोग मुझसे नफरत करते थे, आज लोग मुझसे वही प्रेम करते हैं। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण यह है कि मैंने खुद का विकास किया है, लोगों के विकास को छोड़ दिया है। उस समय मुझे कहा जाता था, ये पागल है भाई, इसको अकल तो है नहीं, ये नादान व्यक्ति है, ये बच्चा है, इसको नॉलेज नहीं है, इसके जीवन में अभी घटित नहीं हुई है। ये सत्य थी बात। ये सत्य बात थी कि मेरे जीवन में कोई घटना घटित नहीं हुई थी, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई थी, मेरे जीवन में कोई ठोकर मुझे नहीं लगी थी। यही कारण था सबसे बड़ा। बहुत सारी ठोकरें लगी, लोगों ने जीवन से दूर किया, लोगों ने मुझे अकेला छोड़ा। आप जानते हैं चीजें क्या हो गई? चीजें मेरे हाथ से छूटने लग गई, रिश्ता मेरे हाथ से छूटने लग गया और पूरे तरीके से सब कुछ खत्म हो गया। जीवन जीरो हो गया। फिर मुझे लगा कि जिन लोगों को मैं समझा रहा हूं, वो अपना ही तो जीवन खराब कर रहे हैं, मेरा कर रहे हैं। बर्बाद होंगे तो वो होंगे, लूटेंगे तो वो लूटेंगे, बच्चे बर्बाद होंगे तो उनके होंगे। मैं क्यों जबरदस्ती कर रहा हूं उनके साथ?
आज मेरा रिश्ता उनसे खत्म हो चुका था, कुछ लोगों से तो मेरा रिश्ता काफ़ी समय से खत्म हो चुका, केवल उस वजह से। आज भी वो मुझसे शत्रुता रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, लेकिन मेरे अंदर नफ़रत नहीं। नफ़रत को केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है। समझ रहे हैं? शांत रहोगे तो जीवन बेहतर रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप चुप रहकर लोगों को समझाओगे तो बेहतर रहेगा? हाँ, मैं यही तो चीज़ आपको कहना चाहता था। आप चुप रहोगे तो जीवन बेहतर रहेगा। शांत रहोगे तो जीवन बेहतर रहेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप रिश्ते को सँभाल लोगे? नहीं सँभाल पाओगे। समझ गए? कई बार आपको लगता है कि मैं रिश्ते को बहुत बेहतर तरीके से चला लूँगा। नहीं चला पाओगे, नहीं सँभाल पाओगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू बनानी है, तो एक तो लोगों को समझाना बंद कर दो, लोगों को छोटी-छोटी बातों के लिए टोकना बंद कर दो, जो वो अपना जीवन चला रहे चलाओ। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, तभी तो लोग आपको वैल्यूएबल कहेंगे। लेकिन आप तो लोगों के सामने अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं, लोग आपको लात मार रहे हैं, लोग आपको गाली दे रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बता रहे हैं। क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? समझ आया आपको? आपको केवल और केवल काम करना है अपने ऊपर, और वो भी शांति से भई, वो भी शांत रहकर। जिस दिन आप बेहतर बन गए, यकीन मानिए, मैं वही तो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। आज मेरे गाँव में वही लोग मुझसे प्रेम करने लगे हैं जो कभी नफ़रत किया करते थे। वही लोग शांति के साथ मेरे साथ रहने लगे हैं जो मुझे कभी कहा करते कि भई देखो ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। आया समझ में? और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चीज़ों को बेहतर बनाना, तो यकीन मानिए चीज़ें बेहतर भी हो जाएँगी। बस शांत आपको रहना है, अपने ऊपर काम करना है, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, अगर कठोरता आपके अंदर है और निर्णय लेने की अक्षमता है, तो आप जीवन को आसानी से चला लोगे। समझ गए? लोग वैल्यू भी आपकी करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।